प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी राजस्थान सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, रिपीट हुए नए संभावित क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध हैं? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू या फिर सीकर? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा झुंझुनू। ठीक है ना, ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है, कहाँ की है? झुंझुनू बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति होती है उनके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे? फटाफट से कमेंट कर दो भाई जल्दी से। भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गमेती। ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी आया था, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर भी आया था, राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था। भीलों के समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, राजस्थान का वह रेलवे स्टेशन कौन सा है जो आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा रेलवे स्टेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आधा राजस्थान में है और आधा मध्य प्रदेश में है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है वो आधा राजस्थान की सीमा पर बना हुआ है, आधा मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो सभी साथी। सीईटी परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे भाई? हाड़ौती संघ। ठीक है ना, हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं और ये हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे कौन? कोटा के महाराव भीम सिंह। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार भीलों के चित्र के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों का चित्रा किसे कहते हैं भाई? प्रश्न आ सकता है कि भीलों का चित्रा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, डीएन शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? मेरे प्यारे साथियों, भीलों का चितेरा किसको बोला जाता है? श्री गोवर्धन लाल बाबा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है भाई। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर है भाई? फलोदी में, आबू में, नागौर में या फिर रणकपुर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास को शेयर कर दो एक बार। जितने भी साथी हैं क्लास को शेयर कर दे, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिल जाए। बिल्कुल साथियों, लटियाल देवी का जो मंदिर है ना, ये फलोदी जोधपुर में है भाई। फलोदी जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों लटियाल देवी का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? साथियों ये आरपीसी फूड जो भर्ती हुई थी उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो दामना नामक आभूषण है ना राजस्थान में, ये पहना जाता है अंगुली में। ठीक है, कहाँ पर पहना जाता है भाई? प्रश्न को ध्यान में रखना क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में छप रहा है कि दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो अंगुली बिल्कुल अपना राइट हो जाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है? पहले साथियों लीला मोरा संस्कार, ठीक है ना, लीला मोरिया जो संस्कार है ना, ये किससे संबंधित है भाई? प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये लीला मोरिया संस्कार है ना, ये विवाह से संबंधित है भाई। किससे है? विवाह से संबंधित है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। साथियों इस क्लास में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्के परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है ना, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो क्लास को शेयर तो जरूर कर देना भाई। ठीक है, लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पन्ना दाई एवं दुर्गादास के जीवन से विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना दाई और दुर्गादास के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है भाई? देश के बलिदान की, साहस और धैर्य की, धोखा न देने की या सेवा भावना की? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो।
बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुर्गा दास और पन्ना दाई के जीवन से हमें देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है भाई? देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? प्यारे साथियों, सूफी संत हमीदुद्दीन की जो दरगाह है ना, ये दरगाह है गागरोन किले में। गागरोन का किला कहाँ पर है भाई? झालावाड़ में, ठीक है ना। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो संत सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन किले में। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, तख्ते शाही पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तख्ते शाही पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है भाई? कोटा, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर? फटाफट से जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे सभी साथी। तख्ते शाही जो पगड़ी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पहनी जाती है जोधपुर में, सूर्य नगरी जोधपुर, ठीक है, सन सिटी जोधपुर, ध्यान में रख लेना। तख्ते शाही पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? जोधपुर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? साथियों, जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ टच होती है ना, वो जो सीमा होती है ना, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या बोला जाता है भाई? जैसे कि ये राजस्थान हो गया अपना, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, और इसके साथ जो ये सीमा टच होती है इसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ये भी अपना रेड क्लिफ राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उस मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? टोडरमल ने, मान सिंह ने, बैरम खान ने या अबुल फजल ने? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले थे, ध्यान में रख लेना, मान सिंह। जो मान सिंह थे जयपुर के राजा, ये किसकी तरफ थे भाई? ये मुगलों की तरफ थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मान सिंह जी कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, खीवन आभूषण स्त्री द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, अभी अभी हाल ही में परीक्षा के अंदर आया था, पशु परीक्षण में, BSTC के अंदर भी पूछा गया था और CT के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल खीवन नामक आभूषण है ना, ये नाक में पहना जाता है भाई। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान CT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, CT को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और CT को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं, आपके पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको दे रहे हैं, हिंदी के पूरे, बिल्कुल राजस्थान GK के पूरे सिलेबस हम आपको देंगे। अगर यही नोट्स आप घर पे मंगवाना चाहते हैं तो हम घर पर भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी आपको होम डिलीवर प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं भाई, ठीक है। पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लास हम आपको देंगे, लाइव क्लास हम आपको देंगे, ठीक है। साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले हैं, ये इनकी PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आपके 50 से 60% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं CT की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस है मात्र 199, मात्र 199 के अंदर हम नोट्स आपको देंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लास से, लाइव क्लास से, संपूर्ण कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो बिना देरी किए जो भी CT को क्लियर करना चाहता है, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, वो इस नंबरों पे जरूर मैसेज करे। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस विद्वान ने सूखा एवं अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग बताया था? वो बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। क्या बताया था? प्राकृतिक रोग बताया था, ठीक है। तो बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है साथियों, ये हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन है अपना, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, दाल में काला होना यानी कि दाल में कोयला गिरना, दाल काली होना, प्रतिकूल कार्य करना या गड़बड़ होना। ध्यान में रखना, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गड़बड़ होना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर गड़बड़ हो जाना, डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा क्या होगा?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वादे का पक्का यानी कि उसको हम बोल सकते हैं वादे का पक्का। उसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा? बात की बात में, बात का धनी, बात बताना या बात चलाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायदे का पक्का इसके लिए उचित मुहावरा हो जाएगा बात का धनी। क्या हो जाएगा भाई? बात का धनी यानी कि वादे का पक्का है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ बताइए भाई। गर्दन रेतना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्दन रेतना यानी कि बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राइट हो जाएगा ठगना। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ठगना यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो हिंदी व्याकरण का टॉप क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कष्ट आना, दुख को संकट में डालना, विचलित होना या अपने मन के अनुसार करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगारों पर पैर रखना यानी कि खुद को संकट में डालना। ठीक है ना, यानी कि अंगारों में पैर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? खुद संकट में पड़ेंगे। तो बिल्कुल यहां पर इसका राइट हो जाएगा खुद को संकट में डालना, बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। घर का भेदी लंका ढाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दोषी की संगति से निर्दोष मारा जाता है, आपसी फूट में सर्वनाश होता है, बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर है घर का भेदी लंका ढाए, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि आपसी फूट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? सर्वनाश होता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपसी फूट के अंदर क्या हो जाता है? सर्वनाश होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम गुणी ज्यादा दिखावा। ठीक है, कम गुणी ज्यादा दिखावा यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा कम गुणी दिखावा ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना या जल्दी जल्दी बोलना। मेरे प्यारे साथियों, इस हाथ से लेना, इस हाथ से देना, उस हाथ से लेना यानी कि तुरंत फल पा जाना, तुरंत काम हो जाना। ठीक है, अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुछ भी असर न होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदारी होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ध्यान में रखना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए कि घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से कमेंट कर देना इसका आंसर क्या होगा। बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सीटी के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों, नंबर नीचे दे रखे हैं, इस नंबरों पे मैसेज जरूर करना जो सीटी को क्लियर करना चाहता है कि सर में ये कोर्स चाहिए। हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको हम बुक, अगर आप बुक को लेना है तो बुक भी हम दे देंगे, नोट्स आपको दे रहे हैं, मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको दे रहे हैं, लाइव क्लासें हम आपको दे रहे हैं, संपूर्ण पूरा सिलेबस का कोर्स हम आपको देंगे। कम समय में अच्छी तैयारी सीटी आपकी क्लियर करवाएंगे। जितने भी साथी है इस नंबरों पर मैसेज करें, मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बेल का बेल गया, 9 हाथ का पैगा भी गया, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई? जैसी करनी वैसी बढ़नी, जबरदस्ती आगे बढ़ना, बहुत बड़ा घाटा होना या मूर्ख गुण की कदर नहीं जानती। प्यारे साथियों, बेल का बेल गया और 9 हाथ का पैगा भी गया, इसका राइट होगा बहुत बड़ा घाटा होना। ठीक है, बहुत बड़ा घाटा होना, सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा भाई? कलई खुलना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ध्यान में रखना, यानी कि बर्तन की कलई उतर जाना, वास्तविक सामने आ जाना, या बड़े कपड़े की सिलाई खुल जाना, समस्या का समाधान मिल जाना। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आया था परीक्षा के अंदर, एलडीसी परीक्षा के अंदर, कि कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा, यानी कि वास्तविकता सामने आ जाना। ठीक है ना, हकीकत सामने आ जाना, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर मारना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि प्रतिभावना होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या मूर्ख होना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, जितने भी साथी है कमेंट में बताना
तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट होगा कि रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, ठीक है, यानी कि रस्सी जल गई ऐंठन ना गई, इसका राइट यानी कि स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, ठीक है, अपना ए यहाँ पर राइट होगा। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हर परीक्षा के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना, ठीक है। आकाश पाताल एक करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यानी कि अत्यधिक प्रयास करना, ठीक है ना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो राजस्थान सीटी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लें ताकि कम समय के अंदर अच्छी तैयारी हम कर सके और सीटी को क्लियर कर सके। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।